अगर मेरे चैनल का वीडियो सबसे पहले आपको देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। पहला क्वेश्चन या क्वेश्चन 36 नंबर, कुशल स्थानीय स्वतः शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश कौन था? क्या आप लोग जानते हैं कुशल स्थानीय स्वतः शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश कौन था? क्या होगा? चोल या पल्लव या वाकाटक या राष्ट्रकूट? इसका आंसर होगा चोल। कला की गांधार शैली की उत्पत्ति हुई थी, कब हुई थी? कला की गांधार शैली की उत्पत्ति चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल में, अशोक के राज्यकाल में, विश्वामित्र सिंह के राज्यकाल में या कनिष्क के राज्यकाल में? कब हुई थी? ऑप्शन डी सही होगा। देखिएगा और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। उच्च शिक्षा का केंद्र वल्लभी स्थित था, कहाँ स्थित था? बताइए कि उच्च शिक्षा का केंद्र वल्लभी स्थित कहाँ था? वल्लभी गुजरात में स्थित है। अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ले गया था? अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कौन ट्रांसफर किया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज तुगलक या इब्राहिम लोदी? कौन किया था? मोहम्मद तुगलक। कानपुर स्थित है, कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? बताइएगा आप लोग कि कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो बहुत पूछा जाता है। किससे? गंगा नदी के किनारे। अयोध्या है सरयू नदी के किनारे। लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। और दिल्ली यमुना नदी के किनारे। सिंदरी प्रसिद्ध है, सिंदरी प्रसिद्ध है किसके लिए? सीमेंट उत्पादन के लिए, उर्वरक उत्पादन के लिए, चीनी उत्पादन के लिए या फिर स्टील उत्पादन के लिए? क्या आप लोग जानते हैं कि सिंदरी जो है किसके उत्पादन के लिए है प्रसिद्ध? वहाँ पे उर्वरक उत्पादन किया जाता है। बी सही है। पृथ्वीराज रासो लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था पृथ्वीराज रासो? हेमचंद, विद्याधर, जगनीत या चंद्र बरदाई? किसके द्वारा? चंद्र बरदाई। गीत गोविंद के रचयिता कौन था? गीत गोविंद के रचयिता कौन था? विद्यापति, धोई, जयदेव या लक्ष्मण सेन? कौन था गीत गोविंद के रचयिता? जयदेव। दक्षिण भारत की विजय करने वाला पहला शासक कौन था? क्या आप लोग जानते हैं कि दक्षिण भारत की विजय करने वाला पहला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और लाल बख्श के नाम से औरंगजेब को जानते हैं। और बाबर मुगल वंश का संस्थापक था 1526 ईस्वी में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन है? जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन है? अहिंसा या तीर्थकार पूजा या मोक्ष प्राप्ति या तीर्थ यात्रा? मेरे अनुसार तो सी सही है। क्या होगा? सी, अहिंसा। खजुराहो के मंदिर स्थित है, कहाँ है खजुराहो के मंदिर? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या उड़ीसा? कहाँ स्थित है? एमपी, मध्य प्रदेश। भारत में प्रथम स्त्री मुस्लिम शासक कौन थी? भारत में प्रथम स्त्री मुस्लिम शासक कौन थी? रजिया बेगम, चांद बेबी, नूरजहां या मुमताज महल? कौन थी? सबको जानते होंगे, आसान क्वेश्चन है, रजिया बेगम। लेकिन इससे रिलेटेड अगर ये पूछा जाए कि रजिया बेगम या रजिया सुल्तान का विवाह किससे हुआ था, तो किससे हुआ था? अल्तुनिया। किससे हुआ था? अल्तुनिया। और रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? तुलसीदास, महर्षि वाल्मीकि या सूरदास या में से कोई नहीं? कौन था? ये तो सबको जानता होगा, फिर भी बताते हैं, तुलसीदास सही है। भारत में मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अभी पहले ही बताए थे, कौन था? बाबर। और हुमायूं
नामा जो रचना हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है? गुलबदन बेगम। और अकबर का जन्म 1542 में हुआ था। और लाल किला, आगरा वाला ताजमहल, ये सब आदि शाहजहां द्वारा बनवाया गया है। तो ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कि लक्षद्वीप स्थित है कहाँ पे? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, हिंद महासागर में? कहाँ है? उपर्युक्त में से कोई नहीं भी हो सकता है, बताइए क्या होगा? अरब सागर। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? देखो अभी हम बताए थे कुछ देर पहले, किसने करवाया था? शाहजहां ने। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बोल रहा है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? कौन था? बहादुर शाह, जफर या औरंगजेब या शाह आलम या इनमें से कोई नहीं? मेरे अनुसार तो सी सही है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है। निम्नलिखित में से किसने भारत में सर्वप्रथम व्यापार केंद्र स्थापित किए थे? कौन किया था? डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी या पुर्तगाली? पुर्तगाली सही था। वास्को डी गामा जो कि 1498 ईस्वी में भारत आया था, किस रास्ते से चलकर कहाँ पे पहुंचा था? काली तट पर। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद? ये राजा राम मोहन राय इसका सही है। स्वामी दयानंद आर्य समाज का संस्थापक किया था और स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में उपयुक्त गैस कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण में उपयुक्त गैस कौन सा है? क्या आप लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में उपयुक्त गैस कौन सा है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन? कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, इसको CO2 भी बोलते हैं। और हमारे वातावरण में 0.03% होता है। निम्नलिखित में से किसमें नए पौधे पत्ती से उत्पन्न होते हैं? क्या आप लोग जानते हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन ये दिया हुआ है वो नए पौधे से पत्ती से उत्पन्न होते हैं? क्या होगा? गुलाब या पिटूनिया या कमल या पथ स्पष्ट? क्या होगा? पथ स्पष्ट। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन बनता है? क्या आप लोग जानते हैं सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन बनता है? इजी है। क्या होगा? विटामिन डी। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। और B1 को हम लोग थायमिन भी बोलते हैं। विटामिन बी का रसायन वेरी वेरी है और ये का रेटिनॉल और डी का कैल्सिफेरॉल। और एक की कमी से कौन सा रोग होता है? रतुंधी। और हम लोग विटामिन ए को अपने लिवर में संचित करके भविष्य के लिए रख सकते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन ने आविष्कार किया था, किसका किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने। बिजली का बल्ब या फिर बाइसाइकिल या टेलीविजन या कंप्यूटर? बताइए क्या होगा? बिजली का बल्ब। देखिए ऑप्शन के अनुसार आपको क्वेश्चन को आपको छांटना है। सिर्फ टेलीविजन का जेल बैट था, कंप्यूटर का चार्ल्स बेबेज था, बाइसाइकिल का मैकमिलन था, तो बचा कौन? ऑप्शन ये, तो ये सही होगा। एग्जामिनर हम लोग क्वेश्चन को तो आसान आसान कर देता है, बट उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा जी तोड़ के। और अभी तो लॉकडाउन में जो घर में फंसे हैं वो लोग तो मेहनत करना नहीं चाहते, पर नहीं कीजिएगा तो कभी ना कभी तो एग्जाम होगा ही। कोरोना आया तो कभी ना कभी तो जाएगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छोड़िए। सजीव वस्तुओं से ही उत्पन्न होती है, या प्रथम प्रदर्शन करने वाला वैज्ञानिक कौन था? किसने कहा था कि सजीव वस्तुओं से ही उत्पन्न होती है? कोपरनिकस, डार्विन या फिर पास्चर या मैरी क्यूरी? कौन था? चार्ल्स डार्विन, जो कि जैव विविधता का सिद्धांत भी दिया था। और रेडियम वाला आविष्कारक था मैरी क्यूरी, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? क्या आप लोग जानते हैं कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था?
JBS हॉल्डन ने, रॉबर्ट हुक, ऑल्डस हक्सले या ग्रेकर मेंडल, किसने किया था? रॉबर्ट हुक। कब किया था ये भी याद रखिए, 1665 ईस्वी में। बेरी बेरी रोग होता है, देखिए अभी आगे बताएं, बेरी बेरी रोग होता है किसकी कमी से? B1 की कमी से, C की कमी से, A की कमी से या B4 की कमी से? किससे होती है? B1 की कमी से, इसे थायमिन भी बोलते हैं। और विटामिन C सबसे ज़्यादा आंवला में और नींबू में पाया जाता है। और विटामिन A की कमी, C की कमी से स्कर्वी और A की कमी से रतौंधी होती है। थायराइड हार्मोन की न्यूनता से होता है, क्या होता है? थायराइड हार्मोन जब हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? बौनापन, एक्रोमेगाली, गलगंड या एडिशन का रोग? सबको जानते होंगे, गलगंड होता है। घरेलू मक्खी किसके कारण होता है? घरेलू मक्खी के कारण होता है कौन सा? मधुमेह रोग, हैजा रोग या मलेरिया रोग या कैंसर रोग? घरेलू मक्खी से क्या होता है? आसान क्वेश्चन है बट कंफ्यूजन है, बताइए क्या होता है? हैजा रोग। और मलेरिया भी मच्छर से ही होता है, प्रोटोजोआ कारण, लेकिन वो मच्छर दूसरा होता है। और मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। कैंसर तो कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाते हैं, और कैंसर के लिए हम लोग ये उपयोग में लाते हैं C60। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछता है। निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस भी कहा जाता है? क्या आप लोग जानते हैं कि किसे लाफिंग गैस कहा जाता है? N2O, NO2, सॉरी SO2, CO2, N2O या O3? किससे होता है? N2O। लाफिंग गैस को नाइट्रस ऑक्साइड भी बोलते हैं। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये रहे कुछ कुछ क्वेश्चन जो कि हम आप लोग के साथ शेयर किए। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। कल आएंगे मैथ का वीडियो लेके सुबह 7 बजे। तो आप लोग को अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए जल्दी, और बेल का घंटी दबा दीजिए ताकि आपको मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत। और कुछ दोस्त बोल रहे थे कि सर एग्ज़ाम कब तक होगा, तो हम बता देते कि एग्ज़ाम अभी जब तक कोरोना ख़त्म नहीं हो जाता तब तक अभी नहीं होने वाला। कोरोना ख़त्म होगा उसके बाद अगर मेरे चैनल का वीडियो सबसे पहले आपको देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें।